प्रणाम। मैं स्मृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल नैनी की दुनिया पर। चंद्रमा को क्षय रोग क्यों हुआ, क्यों एक पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है और एक पक्ष में चंद्रमा की कला जो है वो घटती है। चंद्रमा जो है वो दक्ष प्रजापति जी के दामाद हैं। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ। वो पुत्रियां चंद्रमा को अपने वर के रूप में पाके अत्यंत प्रसन्न थी और चंद्रमा भी अपनी पत्नियों के साथ बहुत ही खुशी खुशी सुशोभित होते थे। लेकिन उनका जो लगाव था, चंद्रमा का जो लगाव था, वो रोहिणी से ज्यादा था उन पत्नियों में से, जिससे कि बाकी पत्नियों को अच्छा नहीं लगा। बाकी पत्नियां रुष्ट हो गई और रुष्ट होने के कारण वो गई अपने पिता के पास, दक्ष प्रजापति जी के पास। दक्ष प्रजापति जी को ये सुन के बुरा लगा। फिर वो आए, उन्होंने चंद्रमा को समझाया कि देखो, तुम एक निर्मल कुल के वंशज हो, तुम्हें पत्नियों में इस तरह का भेदभाव करना शोभा नहीं देता, ये नरक जाने का कारण है, तो अब से ऐसा मत करना। और वो पूर्णतः उनको विश्वास था कि अब चंद्रमा जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंद्रमा की आसक्ति अभी भी दिन प्रतिदिन केवल और केवल रोहिणी में ही थी। अन्य पत्नियों को वो अनदेखा कर रहे थे, जिससे कि वो बाकी पत्नियों को अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। तो फिर से वो गई अपने पिता के पास, उनको कहा कि देखिए अभी भी उसी तरह की बात है। तो फिर दक्ष प्रजापति को जो क्रोध आया, उनको उनको सुन के अच्छा नहीं लगा कि मैंने समझाया फिर भी वो नहीं सुने। तो फिर गए वो उनको मनाने के लिए, चंद्रमा जी को। तो फिर उनको कहा कि देखिए मैंने आपको बार बार कितनी बार समझाया कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन आप नहीं मान रहे। तो फिर उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आपको क्षय रोग हो जाए। और उसी क्षण चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। तो उसके बाद तो पूरा ही प्रकृति में हाहाकार मच गया। सभी देवता इंद्र समेत सब गए ब्रह्मा जी के पास कि इस तरह की घटना हो गई है, अब क्या किया जाए, क्या निवारण है इसका। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, जो हो गया है उसको मैं दोबारा ठीक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसका निवारण करने के लिए चंद्रमा को क्या करना पड़ेगा कि वो प्रभास नामक क्षेत्र में जाए और वहां पे विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे, वहीं से उसको निवारण प्राप्त होगा। फिर चंद्रमा गए, उन्होंने विधि पूर्वक शिवलिंग बना के अच्छे से अपना जाप स्टार्ट किया, वहां पे शुरू किया महामृत्युंजय मंत्र का। और 6 महीने तक करने के बाद उनको भगवान शंकर प्रकट हुए उनके सामने। शंकर भगवान ने पूछा कि क्या चाहिए, ये क्यों किया, ये किस लिए मुझे याद किया। तो चंद्रमा ने कहा कि देखिए मुझे क्षय रोग हो गया, इसको आप ठीक कीजिए। फिर भोले बाबा ने उनको कहा कि तुम्हारा एक पक्ष में जो कला रहेगी वो बढ़ेगी और एक पक्ष में तुम्हारी कला वो घटेगी। तो उसके बाद में चंद्रमा अपनी भक्ति को भोले बाबा के प्रति, शिव जी के प्रति वो उनकी जारी रही, जिससे कि निराकार से वो साकार शिवलिंग के रूप में वहां प्रकट हो गए प्रभास क्षेत्र में, जो कि सोमेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर गुजरात में अभी है। आज का ये प्रसंग शिव महापुराण के कोटिरुद्र संहिता में विस्तृत रूप से दिया गया है। ये सोमनाथ मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया गया है। तो मिलते हैं कुछ इसी तरह के प्रसंग और कहानियों के साथ अपने आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद और प्रणाम।